जय जय सिया राम। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था गांव के संबंध में और ये कहा था कि ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से प्रेरित होकर कहीं न कहीं हम कुछ अभिनव प्रयोग करने का प्रयास करने जा रहे हैं। मिला जुला उसका रिस्पांस मिला और कुछ लोगों ने फ़ोन करके धैर्यपूर्वक और कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए। हमने उनका स्वागत किया और पुनः आप सभी से स्वागत कर रहे हैं विचारों का। और हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, जैसा कि हमने कल बताया था कि हमने विभिन्न विषयों पर अपने 300 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और उनमें से एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसकी हमें आलोचना सहनी पड़ी हो, इसलिए कि वो झूठा है, गलत है। तो 3 प्रमुख विषयों पे जो हमने बात कल कही थी कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में हमने पहले से ही बताया था कि बहुत अच्छी टीम होने के बावजूद भारत फाइनल नहीं जीतेगा, फाइनल में पहुंच के वो हारा। और ये हमने एक दिन पहले बताया था। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, जो हमास आतंकवादी गुट है उसके साथ जो उनका युद्ध हो रहा है, उस पर भी हमने एक इजराइल को सुझाव दिया था, क्योंकि ये युद्ध कब विश्व युद्ध का रूप ले ले कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया संकट में आ सकती है, तो सभी को प्रयास करना चाहिए। तो हमने कहा इन आतंकवादियों को चूहा मानो और इनकी बिल का क्या इलाज है वो हमने बताया था। 24वें दिन इजराइल ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि हमने इस बीच प्रयास भी किया था कि वो मैसेज कन्वे हो जाए इजराइल एम्बेसी को। पूरा प्रयास किया था और उसमें हम कितना सफल हुए उस वीडियो से आप जान सकते हैं। तीसरी बात, हमने 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उसमें हमने वोटिंग शुरू होने के एक दिन पहले यानी 6 नवंबर को अपना चुनावी मत सर्वेक्षण के माध्यम से रखा था और अंत तक कोई रद्दोबदल नहीं किया। इस बीच में 5-6 वीडियो डाले और बाद में जब फाइनल एग्जिट पोल आया उसके बाद भी वीडियो डाला और उनको चुनौती दी थी कि आप सबका ये गलत साबित होगा, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो हमने एक चार्ट से करके सबका कंपैरिजन करके अपना जो सर्वेक्षण था वो भी डाला और बाकी बड़े बड़े चैनलों का भी डाला और उसमें सबसे करीबी मामला जो था रिजल्ट के वो हमारा ही था, यानी अपने चैनल का। तो आप ये अनुमान लगा लो कि जब ईमानदारी और सत्यता के साथ कोई बात कही जाए तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा भी उसमें शामिल हो जाती है। लोग ये भी बोल रहे थे कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। अब लंबा, अगर हम तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं और साथ में गांव की नहीं देश की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, तो अगर उबाऊ लगे तो फिर क्या कर सकते हैं। इलाज तो लंबा ही चलता, बीमारी इतनी ही छोटी नहीं है। वैसे भी अपना देश 2 हिस्से में बटा हुआ, एक भारत और एक इंडिया। और ये इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं, पहले से ही बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते थे कि भारत तो गांव में रहता है, क्योंकि संस्कृति, बोलचाल, भाषाएं जो हैं वो गांव में ही संरक्षित और सुरक्षित हैं, रीति रिवाज परंपराएं भी। और इंडिया तो सब गड्ढमड्ढ खिचड़ी है, सब अंग्रेज बन रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण, अंधानुसरण करते जा रहे हैं। तो शहर इंडिया, हालांकि इंडिया का ही मतलब भारत ही है, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम है। और भारत जो रीति रिवाज, परंपरा, नैतिकता, ये सब गांव में ही मिलता था। धीरे धीरे गांव में भी उसकी कमी होती जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में इतनी तरह की समस्याएं हैं कि जो इसको पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, अब ईमानदारी के साथ अगर कहा जाए तो ये समस्या प्रधान देश है।
हर तरह की समस्या यहाँ मिलेगी। दुनिया के किसी देश में कुछ समस्याएं बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो हर तरह की समस्या मौजूद है। लेकिन उन समस्याओं की जड़ में या सबसे बड़ी समस्या कौन है, अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी भी दो तरह की है, एक बिल्कुल खाली और एक अर्ध बेरोजगारी। और अर्ध बेरोजगारी के शिकार ज़्यादातर लोग हैं, क्योंकि उदर पोषण के लिए कुछ न कुछ उद्यम तो हर कोई करता है, करने का प्रयास करता है, लेकिन वो अपने वर्तमान रोजगार से संतुष्ट नहीं है। किसानों का स्थायी रोजगार है घाक के अनुसार उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। तो लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है। अब तड़क भड़क वाली जिंदगी आदमी जीना चाहता है। गांव में भी सारा साजो सामान शहर का पहुंच चुका है, तो अब उत्तम खेती तो नहीं रही। आदमी नौकरी चाहता है, और वो भी सरकारी, जो कि अब है नहीं, ना के बराबर है। उसे आप अब रोजगार में ले लो कि आदमी कुछ रोजगार करना चाहता है जिसमें इतनी आमदनी हो सके कि अपना महीने का खर्चा निकाल के कुछ बचत भी हो सके। अब गांव में जो पहले जितने भी लोग हुआ करते थे, सुबह उठने से और सोने तक लगातार व्यस्त रहते थे। दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर ही आराम कर पाते थे, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। इवन जो बच्चे भी होते थे वो भी पढ़ाई के साथ अपने कृषि कार्यों में मदद किया करते थे। लेकिन अब यांत्रिक खेती हो गई है, इसमें मैन पावर यानी मानवीय शक्ति का इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है, तो जिसको बोलते हैं सरप्लस। अब वहाँ पर लोग खाली हो गए हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कई तरह की खुराफातें गांव में जो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी वो भी पहुंच गई हैं, चाहे वो नशा पानी हो या जुआ सट्टा हो, और विभिन्न प्रकार के अपराध भी। क्योंकि मोबाइल और टीवी, विशेषकर मोबाइल ने, अच्छाई तो उसमें बहुत सारी है, लेकिन अच्छाई आदमी बड़ी कठिनाई से ग्रहण करता है, और बुराई तो अपने आप, जैसे बदबू होती है, आप सहन नहीं कर पाएंगे, वो आप तक पहुंच जाएगी। खुशबू आदमी जल्दी महसूस नहीं कर पाता है। तो गांव में भी बुराई पहुंच चुकी है, तेजी से पैर पसार रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जैसा कि कल के वीडियो में हमने कहा था, गांव को श्री निकेतन कहा है। सुख समृद्धि का निवास जहां है उसको श्री निकेतन कहते हैं, क्योंकि गांव वाले स्वावलंबी थे। स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर थे। केवल कपड़े वगैरह के लिए ही शहर खरीदारी मजबूरी होती थी, शादी विवाह में कुछ ज़्यादा खरीदारी, या जूता चप्पल के लिए। हालांकि जूता चप्पल भी गांव के कारीगर बना लिया करते थे, लेकिन कुछ सामान यदा कदा वाला ही शहर से लोग लेने जाया करते थे। लेकिन अब तो लगभग दिन प्रतिदिन वाला मामला हो गया शहर से जुड़ने का। और जो युवा पीढ़ी है खाली है, और उन्हें लगता है कि आमदनी कम है, तो वो गांव से पलायन कर गए हैं रोजगार की तलाश में, और वो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिसको कि हम नौकरी न कह के मजदूरी कहेंगे, क्योंकि उनको नौकरी वाले नियमों के अनुसार वो नौकरी नहीं है। उनको कोई भी उसमें वो सुविधाएं नहीं हैं जो छुट्टी की मिलती हैं, चिकित्सा की मिलती हैं, इंश्योरेंस की मिलती हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का है, एक्सीडेंटल, ये सब बीमा भी उनको सुविधाएं नहीं मिलती। हालांकि जो लोग नौकरी अच्छी खासी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी कर रहे हैं, तो वो तो बाहर जाके ही करेंगे, और अच्छी बात है। लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं 10-12 हज़ार रुपये के इर्द गिर्द वाली नौकरी, हम उसको सीधे तौर से मजदूरी कहेंगे, और मजदूर हमेशा मजबूर होता है। जबकि किसान पुत्र वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसान ही है, जिसके सामने वर्तमान सरकार ने भी घुटने टेक दिए, और 3 कानून किसान आंदोलन की वजह से वापस ले लिए। ये रुतबा है किसानों का। और दूसरी तरफ वही किसान पुत्र जब
मजदूर बन जाता है तो वो मजबूर हो जाता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है वहाँ पैसा बचाने के लिए, खाना अपना किसी तरीके से बना के पेट भरता है। लेटने और रहने सोने की जो जगह है वो भी कैसी है, अगर शादी हो गई तो बीवी वहाँ पड़ी हुई है, वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये क्या ज़िंदगी है? जो जीवन का स्वर्णिम काल है उसको इस तरीके से वो व्यतीत कर रहा है। तो आप अनुमान लगा लो, जबकि रोटी कपड़ा और मकान जीवन के लिए जरूरी जो ये सामान, इनको बेहतरी से गांव में इनकी पूर्ति हो सकती है। क्योंकि कपड़ा जो आवश्यक है गांव के लिए, जितना पहनने के लिए, उतना तो बेहद आसानी से ही हम शहर से खरीद के ला सकते हैं, इतनी तो आमदनी गांव वाले करते हैं। उसके अलावा जो गांव वालों का सम्मान है, ये आज से नहीं बहुत पहले से, जब शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और अटल जी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान, और मोदी जी ने और एक पायदान आगे बढ़ाया जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, लेकिन अनुसंधान व्यक्ति करते हैं और विज्ञान भी व्यक्तियों के द्वारा। विज्ञान भी कोई व्यक्ति तो नहीं है, इसमें व्यक्ति तो केवल दो ही हैं, जवान और किसान। बाकी पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी जो भी हैं, कर्मचारी, चाहे कलेक्टर हो, वो भी सरकारी नौकर हैं, तो उनकी जय नहीं है। जय देवी देवताओं की या तो की जाती है या मानव रूप में केवल किसान और जवान की। तो आप अनुमान लगा लो, जवान तो अपने प्राणों से खेलते हैं, अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं, तो उनकी जय तो स्वाभाविक है। लेकिन किसानों का भी जो कर्म है कि वो भी अन्नदाता हैं। लेकिन जब आप किसान पुत्र हो के मजदूर बनते हैं तो आपको वहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता है। गांव में रहकर आप मान सम्मान अर्जित कर सकते हैं। गांव की संख्या तेजी से घट रही है। जहाँ 2011 की जनगणना के समय गांव 6,40,867 गांव थे। 6,40,867 थे, वहीं 2023 में घटकर 6,28,221 ही रह गए हैं। और इसलिए कि शहर का विस्तार हो रहा है, शहर की सीमाओं में गांव आ रहे हैं, शहर गांव को निगल रहा है। गांव को निगल के उन्हें शहर बना रहा, अच्छी बात है, लेकिन गांव की तरुणाई, गांव के युवाओं को जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इससे गांव तो श्री विहीन हो रहे हैं, उनकी रौनक खत्म हो रही है। उनके अंदर जो गांव में चहल पहल थी एक, वो भी समाप्त हो रही है, क्योंकि युवा शहरों में चला गया है। बूढ़े माँ बाप यहाँ हैं, पत्नी और बच्चे जो यहाँ हैं, उनकी भी देख रेख वो नहीं कर पा रहा है, और मजबूरी में वो मजदूरी कर रहा है। तो उदर पोषण के लिए जब वो वहाँ जाता है तो 10-12 हज़ार की नौकरी में बचत 5-6 हज़ार ही कर पाता है, अपना पेट काट के, अपनी भावनाओं को मार के। हमने कल के वीडियो में ये वायदा किया कि अगर आप गांव में ही रहें और जो गांव है वो शहर की तड़क भड़क से थोड़ी देर के लिए तो आपको शहर की तड़क भड़क आकर्षित कर सकती है, लेकिन गांव गांव है, जो आनंद वहाँ का है वो महानगर में नहीं है। क्योंकि नेपाल का ध्येय वाक्य है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ये आधा श्लोक है, पूरा श्लोक है मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम संपत्तानि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और ये श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को जब स्वर्ण नगरी लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब ये बात कही थी कि धन धान्य और मित्र यद्यपि बहुत प्रिय होते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है जीवन के लिए, लेकिन माता और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो जो जन्मभूमि कोई प्रसन्नता पूर्वक तो छोड़ता नहीं है। अब ये मजबूरी होती,
अगर आपको अच्छा जॉब मिल रहा, अच्छी नौकरी मिल रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसमें आप पति पत्नी, अपने बच्चे और अपने बूढ़े माँ बाप को भी साथ में रखने की स्थिति में हैं, तो वो नौकरी निश्चित तौर से बेहद अच्छी है। लेकिन अगर ऐसी नौकरी आप कर रहे हैं जिसमें आप अपनी पत्नी तक को साथ में नहीं रख पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की तो कौन कहे, तो फिर वो नौकरी किस काम की। तो हम आपको ये आज पुनः बताने जा रहे हैं कि आप पूरा भरोसा करें। ये हमने कल भी कहा था, प्रभु श्री राम की कृपा से राम राज्य का जो परिकल्पना है उसको साकार रूप प्रदान करने का प्रयास हम सब लोग मिलके करेंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए भरोसा कर लें, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि यूट्यूबर भी डोनेशन मांगते हैं, अपने पेड मेंबर बनाते हैं। हम वो वाले यूट्यूबर हैं ही नहीं, हमें इससे कोई कमाई नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि आप इसको अधिकतम देखें, समझें, हमारी बात को भरोसा करें और अधिकतर लोगों को ये समझाने की कोशिश करें। हमारा मानना है कि लगभग 93-94 करोड़ गांव में लोग जो हैं और लगभग 46-47 करोड़ जो शहर में हैं। शहर वालों की तो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं। लेकिन गांव में रहने वाला वो व्यक्ति जिसके पास 1 बीघा भी खेत है या भूमिहीन है, गांव में रह रहा है, यानी रहने को छप्पर छानी भी पड़ी हुई है, हम पूरे विश्वास के साथ और अपने प्रभु श्री राम, अब हम उनकी शपथ तो नहीं लेंगे लेकिन उनकी दुहाई देते हुए आपको बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से हम आपको प्रैक्टिकली, केवल बातों के बता से नहीं, ऐसा करवा देंगे कि आप जितनी बचत शहर में कर रहे थे 5-6 हज़ार रुपये की, उतनी आमदनी गांव में रह के भी कर पाएंगे। साथ में वही मान सम्मान अपनी पत्नी के साथ रह पाएंगे, माँ बाप के साथ रह पाएंगे और मान सम्मान का अर्जन करेंगे। आप इतने ताकतवर बन जाएंगे अगर हम जैसा कह रहे हैं वैसा करने लगे, तो कि आप किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी नेता से मिलने जाएंगे तो भी आपकी वहाँ पूछ परख होगी। सुनने में ये बातें आश्चर्यजनक लगेंगी, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम गांव की अगर तस्वीर बदल पाते हैं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि जब आपकी तकदीर आप अपने आप बदल लेंगे तो गांव की तस्वीर बदलेगी, और जब गांव की तस्वीर बदलेगी तो भारत की भी तस्वीर बदल जाएगी। एक मोदी, एक योगी कुछ नहीं कर पाएंगे, करना हम ही आपको है। और हम 68 साल से ऊपर की आयु के हो गए हैं, हमारा तो अब कोई भरोसा नहीं कि अब कब बुलावा आ जाए। लेकिन जो लोग अभी हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अवसर है। हम अपने अनुभव की किताब के पन्ने पूरे खोल के रखेंगे, बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताएंगे जो बेहद आसान होंगी। उनको करने पर ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और गांव पुनः श्री निकेतन कहलाएंगे। हम आपके गांव को मॉडल गांव बनाएंगे और शहर के लोग, जैसा फिल्मों में कुछ गांव दिखाए जाते हैं या गुजरात में कुछ गांव हैं, शहर के लोग आपके गांव में पिकनिक मनाने आएंगे, देखने आएंगे। ऐसे गांव की परिकल्पना हमने की है। तो आप हमारा सहयोग दें। करना आपको अभी कुछ नहीं, आप अधिकतर लोगों को ये मैसेज कन्वे करें, अधिकतर लोगों को ये चीज़ बताएं, समझाएं, वीडियो दिखाएं। भले आप सब्सक्राइब करें या न करें, हमारे वीडियो को आप देखते रहें, क्योंकि हमें इससे कोई आमदनी नहीं करनी है आपके वीडियो देखने से। लेकिन अगर आपका सब कुछ अमन चैन से जीवन गुजर गया तो हम मान लेंगे कि हमने एक अच्छा कार्य किया, भले वो पुण्य न कहलाए, लेकिन हमें बड़ी तसल्ली होगी कि हमने अपनी सोच को साकार रूप प्रदान कर लिया। और हमारी प्रबल इच्छा है कि हम गांव को ऐसा स्वरूप प्रदान करें कि जैसे कि आज अमेरिका में जो बहुत सफल व्यक्ति हो जाते हैं, जो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं,
तो वो शहर नहीं आते हैं, वो गांव में कहीं फार्म हाउस खोल के गांव में रहना पसंद करते हैं। तो गांव जो है अंततः जैसे दुनिया गोल है, आदमी घूम के वहीं पे आएगा अगर चलता रहे सीधे एक दिशा में। तो आप ये मृग मारीच का जो पाश्चात्य सभ्यता है, इसमें भटकने की गुंजाइश ज़्यादा रहती, कोई नैतिकता नहीं। देखो आदमी कहाँ तक पहुँच गया, किस किस तरह के अपराध होने लगे हैं, जिनको सुन के भरोसा नहीं होता, घृणा आती है। तो गांव के लोग बेहद सम्मानित हैं और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे ही आप पूरा वीडियो देखने लगेंगे, क्योंकि आप पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, तो पूरा वीडियो देखें और भरोसा करके एकजुटता आपको हम बनवाएंगे। क्योंकि एक झटके में आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, पहले एक आध महीने का हम जैसा कह रहे हैं वैसा प्रयोग करना, लेकिन हम वो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले जैसे किसान बीज बोने के पहले ज़मीन तैयार करता है, तो वो ज़मीन तैयार करने के लिए हम आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं वो तो आप ही लोग जान लो। हालांकि इस सब करने से न तो हम आपसे कुछ लेने वाले हैं, हम आपका एक गिलास पानी भी नहीं पीने की बात करेंगे, लेकिन गांव की जवानी और गांव का पानी दोनों की दिक्कत हो रही। ज़मीन के जल का स्तर नीचे गिर रहा है क्योंकि पंपिंग सेट से सिंचाई होने लगी है, और गांव की जवानी शहर पलायन कर रही है, और पानी और जवानी की वजह काहे की रौनक। तो आपको ये भी बता दें कि हमारा जो कंसेप्ट है युवा पीढ़ी का, वो भी हम क्लियर कर दें। युवा पीढ़ी शब्द इस्तेमाल किया है, केवल पुरुष या स्त्री नहीं है, इसमें लिंग नहीं है। वो अगर उत्साही है, उसकी उम्र कितनी, कोई अगर वो 100 साल का है, कुछ करने की इच्छा शक्ति, शरीर और दिमाग साथ दे रहा है, तो वो हमारी नज़रों में युवा है। और 18-20 साल का 42 इंच की छाती वाला गबरू जवान तथा कथित आलसी है, कुछ करना चाहता नहीं है, बोलता हाँ हम नहीं कर पाएंगे, और वो अपना खाना पीना दंड बैठक पेल के यही उसका काम है, तो हमारी नज़रों में वो हमारी जो परिभाषा है युवा पीढ़ी में नहीं आता। तो इसमें चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, वो सभी इसमें शामिल होंगे। और लगभग जो 90-93 करोड़ की आबादी गांव में है, उसमें काम करने लायक 40 करोड़ लोगों को हम मानते हैं। हम 40 करोड़ लोगों को सामने रख के अपनी योजना तैयार कर रहे हैं